उसके पुत्र सहदेव बार बार बोले मेरे पिताजी को मृत्यु हो गई महाराज, इस मुकुट को वापस कर दो। लेकिन भीम ने भी वापस नहीं किए। यही ब्लैक मनी है, किसी का वस्तु को वापस कर दो सज्जनों। कोई कारण से कोई पैसा धरा देते, वो आदमी मर गए तो घर के आदमी जाना नहीं, दे देना चाहिए। याद रखना, वो धन आपको फल देने वाला नहीं है। जरासंध का मुकुट वापस नहीं किए और अंत में यही मुकुट में कलयुग आगे बैठ गए। राजा परीक्षित उस मुकुट को देख करके मोहित हो गए और मुकुट को धारण कर लिए। ओहो, राजा परीक्षित के मन बिगड़ गए, मन बिगड़ गए सज्जनों। और मन बिगड़ करके आखिर के लिए फिर निकल पड़े। और जब निकले तो घनघोर जंगल में पहुंच गए तो वहां शमीक ऋषि मिला, तपस्या कर रहे थे सज्जनों। राजा परीक्षित को प्यास लगा, जब प्यास लगा तो जंगल में पानी नहीं मिला। शमीक महाराज जी वहीं पर बैठे हुए थे। राजा जाकर शमीक महाराज से कहने लगा, ओ महाराज, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूं, एक काम करो, तुम्हारे आश्रम में आया हूं, महाराज मुझे जल पिलाओ। अब ये बताओ दाई भैया हो आप, ये महाराज के सेवा वाले राजा करना चाहिए कि राजा की सेवा महाराज करें? का इरादा है? संत महात्मा का सेवा कौन करना चाहिए? हम लोगों जैसे। राजा परीक्षित संतों से कहा कि महाराज तुम्हारे आश्रम में राजा हस्तिनापुर के राजकुमार आए हैं, हमारे सेवा करो, हमको पानी पिलाओ। बोले शमीक महाराज ध्यान अवस्था में थे सज्जनों। कौन आए कौन गए पता नहीं। राजा परीक्षित क्रोध हो गए। क्यों? उसके मस्तक पर कलयुग बैठ गए, क्रोध हो गए। और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था सज्जनों, अपने बाण के नोक पर उठाए और शमीक महाराज जी के गले में सर्पों की माला पहना दी। आप मन से ये पूछता हूं, संत के गले में फूलों की माला होना चाहिए कि सर्पों की माला होना चाहिए? का इरादा है आप सबके? फूल के माला होना ही सही। अरे कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी चलने वाला राजा परीक्षित है। परमात्मा की इच्छा के द्वारा इसका जन्म हुआ है। और राजा परीक्षित आज संत के गले में क्या डाले? महाराज मरा हुआ सर्प डाल दिए। शमीक महाराज वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। इधर कुछ बालकों ने जा करके शमीक महाराज जी का पुत्र था, कौन? श्रृंगी महाराज। उस श्रृंगी महाराज जी को जाकर बोले, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, एक राजा आए थे और आपके पिता ध्यानस्थ में बैठे थे। एक राजा ने उसके गले में सर्पों की माला पहनाए। बालक श्रृंगी थे सज्जनों, छोटा था, याद रखना। क्रोध हुए, वहीं पर जल उठाए और कहा कि जाओ, मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प पहनाए हैं, माला पहनाए हैं, आज से 7वें दिन में उसे तक्षक नाग के द्वारा उसका मृत्यु होंगे, मृत्यु होंगे। देख, क्यों? वो ब्राह्मण का पुत्र है। शमीक महाराज कौन है? ब्राह्मण है। और उसके पुत्र कौन है? वो ब्राह्मण है। अब आप कौन के हो? महाराज का है। अरे वो तो नाम सीखेगा, ब्राह्मण तब हो। तो मैं कहता हूं, बड़े जन आगे, बड़े जन आगे होते ओखर का स्वभाव आग के जलाना। और छोटे से माचिस के तिली भूत आगे, चाहे छोटा रहे बड़े रहे, याद रखना ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तेज है। इसलिए ब्राह्मण का जन्म अंतिम जन्म है, संभल जाओ, अन्यथा क्या होगा आप जानो। ब्राह्मण का जन्म अंतिम जन्म है, इसलिए अपने ब्रह्मत्व को बचा लो, अच्छा कर्म कर लो, अच्छा उपदेश कर लो, नाम कमा लो जग में, संसार में। श्रृंगी महाराज बोले, इधर राजा परीक्षित गए और स्वर्ण मुकुट को उतारे। तब राजा परीक्षित को आप याद आए कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गए, पाप हो गए। इधर श्रृंगी महाराज जब आए तो सभी महाराज ध्यान लगाकर देखे तो राजा आए थे और मेरे बालक उसको श्राप दे दिए। श्रृंगी महाराज को बोले, बेटा तुमने अंचित किए क्यों? हमारे देश का राजा है, हमारे राज्य का राजा है और राजा धर्मात्मा थे।
कलयुग बैठ जाने के कारण से यह नीति किए हैं बेटा। पानी पिला। पानी पिला के पानी पीछे करो, जल्दी भागो।